3 अध्याय का 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और पहला कोरिन्थी का पुस्तक 12 अध्याय का 12 पद। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, मसीह भी है। और गलाती का पुस्तक, गलाती का पत्री पत्र भी बोलते हैं, गलाती का पत्र 3 अध्याय 7 पद। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे भी अब्राहम की संतान हैं। और 29 पद। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो प्रभु से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि आप सभी को आपने सुरक्षा साथ रखा प्रभु। आपने सुरक्षा के घेरा में सभी को रखा प्रभु। शैतान के हमलों से बचाया, पाप परीक्षाओं से बचाया प्रभु। इसके कारण आज हम लोग ये नया साल देख सकें प्रभु। हम लोगों को और 1 साल का आयु आपने बढ़ा दिया, 1 दिन का आयु भी बढ़ाया प्रभु, जिसके कारण आपको हम लोग और महिमा दे सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपको कि ये समय में प्रवेश कराया, नया साल में आपने प्रवेश कराया। आपने अपना जो दूसरा आगमन है प्रभु, आपने उसको ढीला किया, लेट किया, ताकि हम लोग और तैयार हो सके, आत्मा में तैयार हो सके प्रभु। आपके सामर्थ्य को और पहचान सके, आपके प्रेम को पहचान सके बोल करके आपने ढीला किया प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। और आगे का समय में हम लोग को आत्मा में तैयार रहने के लिए जो सेवा संगति आपने दिया प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम लोगों को आत्मा में जगाए रखिए। तो विनती पुकार है तो मैं दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, आपके सामर्थ्य को, आपकी शक्ति को मांगता हूँ प्रभु, दया करिए। और यिर्मयाह 33:3, मत्ती 10:20, लूका 12:12 पद दावी करता हूँ प्रभु, ये पूरा करिए। आप बोलिए प्रभु, हम लोगों से बातचीत करिए। हम लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई आदमी का आवाज़ नहीं प्रभु, सिर्फ आपका आवाज़, आपकी इच्छा समझने के लिए आए हैं प्रभु। आप अपनी इच्छा प्रकट करिए, आप अपनी आवाज़ आज हम सभी को दीजिए प्रभु। ये विनती पुकारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, तो प्रभु का उद्देश्य क्या था बोलकर कि ये पद से हम लोग जान सकते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ये संसार में आए हम लोगों के लिए एक श्राप बने। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त जितने भी मनुष्य के लिए आए हैं, जितने भी आदमी हैं, चाहे वो गोरे हो, काले हो, छोटे हो, लंबा हो, वो सभी एक समान आदमी के लिए आए हैं। ये नहीं आए कि मैं इस जाति के लिए आऊँगा, उस जाति के लिए आऊँगा। वो कदापि उसने इस तरह का अंतर नहीं रखा। परमेश्वर है, सभी जातियों के लिए आए और सभी जातियों के लिए आने का कारण भी था। तो शुरुआत में हम लोग देखते, जब आदम और हवा जब परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा बनाने के बाद आदम और हवा को कोई भी नियम और कानून से नहीं बांधा। परमेश्वर ने उस समय सिर्फ 2 ही आज्ञाएं दी कि तुम फलते फूलते और वृद्धि होते जाओ, बढ़ते जाओ। और फिर ये जो असल और ख़राब का ज्ञान जो देने वाला जो पेड़ है, भले बुरे का जो ज्ञान देने का जो पेड़ है, उसके फल मत खाओ।
तो इतना ही आज्ञा था और ज़्यादा आज्ञा नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर उनको ख्रीष्ट में बदलना चाहता था, अपने पुत्रत्व के रूप में बदलना चाहता था। तो इस कारण वो आदम और हवा को सृष्टि किया, बनाया, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आदम और हवा जो है उस जांच में फेल हो गए। वो परमेश्वर के उद्देश्य को, महिमा को जान नहीं सके। उसका उद्देश्य क्या है? उसका परमेश्वर का चाहना क्या है, वो बोझ उन लोगों को नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, जिसके कारण वो लोग शैतान के बस में चले गए। तो बाद में प्रभु यीशु ख्रीष्ट उस उद्देश्य को पूरा भी किए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आने का कारण भी था। तो गलाती 3 अध्याय का 1 पद पढ़ दीजिए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस में चढ़े गए। वो गलातियों को स्मरण कराता है। जो गलाती जो है भूल गया था, उसको स्मरण कराता है कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट किस लिए आया था। क्रूस में चढ़ने के लिए आए और फिर वो श्रापित भी बने। उनने प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने जितना भी श्राप जो उत्पत्ति के पुस्तक में जो आदि माता पिता ने जो पाया था, उत्पत्ति 3 अध्याय का 17 पद, तो उनमें जो श्राप आया था वो श्राप उनने ले लिया। 3 अध्याय का 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो भूमि जो श्रापित हुआ और उसके साथ वो लोग क्या किए? तो जीवन भर। और 18 पद, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। किस तरह का उपजाएगी? 18 पद फिर पढ़ दीजिए। और वो तेरे लिए कांटे उमारेंगे और ऊंट कटारे उगाएगी। उगाएगी, वो उगाएगी। तो इस तरह का श्राप आदम और हवा ने पाया। और वो श्राप पाने के बाद वो श्राप जो है वो सभी में आया है, अभी तक आ रहा है। आदमी लोग मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। तो वो श्राप जो है प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने अपने ऊपर ले लिया। अब अपने ऊपर जब लिया तो सभी आदमी को वो श्राप से मुक्त कर देने के लिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट आए थे। वो श्राप जो शुरू में आदि माता पिता ने जो पाया था, वहाँ से श्राप शुरू हुआ। आदमी के पाप के कारण से वो श्राप जो है वो आया है। 3 अध्याय के जो 17 पद में जो श्राप आया है वो अनाज्ञाकारिता के कारण आया है। वहाँ से आदमी का पाप जन्म हुआ, वहाँ से पाप जो है शुरू हुआ। तो पाप आदम के द्वारा ही शुरू हुआ, हवा के द्वारा और आदम के द्वारा शुरू हुआ। और वो पाप ही है बोल करके उस तरह का बात जो है जब नियम बना, उसके बाद जो है ये नियम जो कानून वगैरह व्यवस्था वगैरह बना, तो व्यवस्था ने ज़्यादा जोर के साथ बताया कि देखो ये सब पाप है। पाप का विश्लेषण भी किया। तो जितना भी नियम है, जितना भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था हम लोगों को बताती है कि देखो तुम लोग श्रापित आदमी हो, तुम लोग श्रापित आदमी हो और ये श्राप जो है तुम्हारे ऊपर आया है। तो व्यवस्था बताती है जैसे कि चोरी मत करो है और औरों को न लूटो। तो इस तरह का बहुत सारी व्यवस्थाएं आई। संसार में भी अभी भी व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था चोरी मत करो, इसका मतलब क्या है? आदमी चोरी करता है, इसीलिए नियम बनाया गया है कि चोरी मत करो है। आदमी जो है दूसरा को मारता है, हत्या करता है, इसीलिए व्यवस्था आया कि देखो हत्या मत करो, हत्या करोगे तो तुम्हारे लिए मृत्युदंड है। तो ये जो व्यवस्था जब आया, जब नियम कानून आया, तो नियम कानून किसके लिए बनाया गया? आदमी को दिखाने के लिए कि देखो यहाँ पर आदमी जो है चोरी भी करता है, आदमी जो है हत्या भी करता है, हत्या आदमी को मारता है।
आदमी जो है वो अपने भाई को भी नहीं छोड़ता है। तो ये जो आदमी का जो पाप का जो अवस्था है, वो पाप का अवस्था दिखाने के लिए व्यवस्था संसार में आया। और ये व्यवस्था जो संसार में आया है, जो नियम आया है, जो कानून आया है, वो दिखाता है कि आदमी कितना ज़्यादा पापी अवस्था में, कितना ज़्यादा पाप करता है। तो यूहन्ना 19 अध्याय का 2 अध्याय पढ़ दीजिए। 19 अध्याय का 2 पद, 19 अध्याय का 2 पद यूहन्ना। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया। तो जो कांटा, जो उत्पत्ति के पुस्तक में जो एक श्राप, जो चिन्ह था, है, उत्पत्ति 3 अध्याय का वो पद फिर पढ़ दीजिए, जहाँ प्रभु ने आदमी को क्या बोला था, तुम लोग ये भूमि क्या उमारेगी, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ऊंट कटारे उगाएगी। तो ये जो कांटे है, वो कांटे क्या दिखाता है, श्राप का पूरा बताता है, श्राप दे दिया है। जैसे कि हम लोग देखते, जब हम लोग अविश्वासी थे तो जो साधु लोग आते हैं और लोग मांगते हैं, उन लोग को जब हम लोग नहीं देते तो वो लोग श्राप दे देता था, जाओ तुम्हारा ऐसा ऐसा विनाश हो। और आदमी लोग को जब मन में कुछ दुख आ जाए दूसरे के द्वारा, तो वो लोग भी श्राप दे देता, तुम्हारा ऐसा सर्वनाश हो, तुम्हारा ऐसा हो जाए। तो वो सब श्राप जो है, वो श्रापित जीवन के कारण वो लोग का आत्मा जो है वो श्राप निकाल रहा है। देखो हम श्रापित है बोल करके बताता है। तो भूमि जो है श्रापित हुआ था, तो कांटा जो है वो श्राप का चिन्ह था। अब वो कांटा अब कहाँ पर आ गया, तो प्रभु यीशु मसीह के सिर पे आ गया। फिर से पढ़ दीजिए यूहन्ना 19 अध्याय का 2 पद। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा। हाँ, किसके सिर पर रखा, तो प्रभु यीशु मसीह के सिर पर रखा। तो कांटा जो है वो श्राप का पहचान था। और वो कांटा जो जमीन वगैरह जो उमारती थी, जो श्राप जो निकला था, अब वो श्राप प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे ले लिया। और 5 पद पढ़ दीजिए। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। देखिए तो अब किस तरह से कांटा का मुकुट और बैंजनी वस्त्र लगा करके प्रभु यीशु जब बाहर निकलते हैं, तो वो बताते हैं कि देखो ये पुरुष बोल करके है। तो सारा आदमी का पाप जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे ले लिया। अपने सिर पे लेने का कारण क्या था, जितने भी लोग हैं उस लोगों के सिर से वो श्राप हटा दे, है, वो कांटे वाला जो जीवन है वो हटा दे। अब हम लोग जितने भी हम लोग ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, और जितने भी हम लोग कल जो प्रस्ताव किए है, प्रभु ने वो सारा कांटेदार जीवन, जो श्राप जो आ रहा था अनज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण जो श्राप आ रहा था, और वो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने ले लिया। अब लेने के बाद प्रभु ने ऐसा नहीं छोड़ा हम लोगों, चलो हम तुम्हारा श्राप ले लिया, अब तुम जाओ घूमो, ऐश मौज करो, नहीं, वैसा नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, जब श्राप आया और जब आदम और हवा बाहर निकले, तो प्रभु ने आदम और हवा को इसी तरह से नहीं छोड़ा है, काम करने के लिए दिया। उसके बाद फिर जाकर के परमेश्वर ने किसको पुकारा, तो अब्राहम को जब बुलाया, अब्राहम को बुलाया, तब देखते हैं किस तरह से अब्राहम परमेश्वर में आया। तो ये जो श्राप का जीवन है, ये हम लोग देखते हैं व्यवस्था के पुस्तक 27 अध्याय, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 15 पद। शापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर। देखिए श्रापित किसको श्रापित बोल रहा है, जो ये काम करता है, आदमी श्रापित ही है। तो परमेश्वर ने बताया कि आदमी श्रापित है, वो श्राप के कारण वो दुख भोग रहा है। श्राप के कारण, जो पाप के कारण जो श्राप आया है, उसके कारण क्या हुआ, तो उसका जीवन बहुत अलग अलग रोग बीमार वगैरह आया। और उसके बाद
जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर हाँ। या ढलवाकर हाँ। निराले स्थान में स्थापन करे, हाँ क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। हाँ। और 16 पद, शापित हो वो हाँ। जो अपने पिता या माता उस तरह को का श्राप दिया है। 17 पद, शापित हो वो देखिए यहाँ पर भी श्रापित का पूरा 18। शापित हाँ हो वो हाँ जो अंधे को मार्ग से भटका दे। हाँ। देखिए तो यहाँ पर भी इस तरह का जीवन को भी श्रापित श्रापित श्रापित, सिर्फ श्रापित बोलने का मतलब वो आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो श्रापित जीवन ही बिता रहा था। और श्रापित जीवन बिताने के कारण पर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने वो श्राप जो है अपने सिर पे ले लिया। और परमेश्वर का इच्छा ये व्यवस्था देने नहीं था। परमेश्वर की इच्छा क्या था? जब अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम को क्या बोला? उत्पत्ति के पुस्तक में कोई नियम नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं दिया है। 12 अध्याय का 1 और 2 पद। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर जी उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर उनको एक देश दिखाना चाहता था। और 2 पद, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ। और तुझे आशीष दूंगा हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा। देखिए तो परमेश्वर अब यहाँ श्राप का बात नहीं कर रहा, जैसे आदम से बात किया था। देखो अब तुम्हारे जीवन में अब कांटे उमड़ेंगे, ये भूमि जो है कांटे उमारेगी, उस तरह का अब वो श्राप वाला बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर क्या कर रहा है कि अब मैं तुम्हें क्या करूँगा? 2 पद में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति बनाऊंगा। अब आदम को जो बोला था अब वो अब्राहम से नहीं कह रहा है, जबकि श्राप आया हुआ है। लेकिन अब अब्राहम और क्या बोल रहा है? और तुझे आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर आशीष की बात कर रहा है। और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा, अब्राहम का नाम महान करूंगा। और फिर 3 पद में, और तू आशीष का मूल होगा जी। और तुझे आशीर्वाद दे। हाँ जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। श्राप दूंगा। देखिए तो अब जो अब्राहम को जो आशीष देगा अब वो भी आशीषित होगा, और जो अब्राहम को श्राप देगा वो भी श्रापित होगा, यहाँ पर बता रहा है। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सभी अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे बता रहा है। अब वो आशीष अब परमेश्वर जो है ये प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा प्रॉमिस किया है, कसम खाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर की कसम को हम लोग यहाँ देखते हैं। परमेश्वर ने कसम खाया कि अब परमेश्वर बोला, इसका मतलब परमेश्वर ने कसम खाया, प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने कि अब्राहम अब तुम्हारे द्वारा सारे भूमंडल में सभी जातियों को मैं क्या करूंगा? तो आशीष दूंगा, सभी जातियों को। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। आदम को नहीं बोला, औरों को नहीं बोला, किसको बोला? तो अब्राहम को बोला परमेश्वर ने। अब्राहम के द्वारा अब आशीष आएगा। अब परमेश्वर क्या चाहता था कि जो आदमी अनाज्ञाकारिता के कारण, जो मनुष्य शैतान द्वारा अब ठगी जाने के कारण ठगा, बहुत खराब तरीका से ठगा, वो ठगी जाने के कारण जो श्राप आया जो मनुष्य में, और जो शैतान ने साम्राज्य किया मनुष्य जाति पर, अब वो मनुष्य जाति को वो अब आशीष देना चाहता है। किस तरह से आशीष दे? तो अब परमेश्वर यदि बोलता मैं तुम्हें धन दूंगा, संपत्ति दूंगा, सब कुछ दूंगा, तो शैतान बोलता कि देखो, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त को शैतान ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हें धन दूंगा, मैं भी तुम्हें संपत्ति दूंगा। लूका का पुस्तक लूका 4 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। तब शैतान उसे ले गया हाँ। और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। सब कुछ शैतान के हाथ में है।
वैभव भी, बोलने से धन पैसा सब कुछ शैतान के हाथ में है। तो जितने लोग शैतान को पूजते हैं भजते हैं तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन एक चीज़ शैतान के पास नहीं है, शांति आनंद और जीवन है। जैसे शांति आनंद और जीवन, तीन चीज़ नहीं है, मुख्य जीवन उसके पास नहीं है। जीवन जो लाइफ जिसको बोलते हैं है? जैसे कि अब पैसा से वो रोग बीमार वगैरह ऑपरेशन करा सकते हैं आदमी, पैसा से अब वो दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं पा सकते हैं है? जीवन सिर्फ ईश्वर के पास है, परमेश्वर के पास। वो चाहेगा तभी जा कर के वो आयु को भी, उम्र को भी बढ़ा देगा। जैसे हिजकिय्याह एक राजा था, उसको बहुत डरावना जो बीमार हुआ वो, और बीमार के कारण जब वो रोते हुए, जब उसने आंसुओं के साथ में जब उन्हें प्रस्ताव किया, तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा, अब मैं तुम्हारा 15 वर्ष आयु बढ़ा देता हूँ। तो हिजकिय्याह का 15 वर्ष आयु बढ़ा, वो शैतान ने नहीं दिया, शैतान का वो अधिकार ही नहीं है। तो किसने दिया था? ईश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर जो है वो जीवन देता है, और पैसा तो दे देता है, शैतान देता है पैसा। तो हम लोग अगर बोले प्रभु मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, प्रभु आप कैसे मुझे पैसा ही नहीं देते हैं, तो प्रभु बोलता कि मैं तो तुम्हें जीवन तो दे रहा हूँ, इतना अच्छा हूँ मैं, पैसा लेके क्या करोगे? पैसा खाने के लिए, पेट भरने के लिए तो ठीक है, उतना काफ़ी, शरीर ढकने के लिए ठीक है, घर में रहने तक के लिए ठीक है, और ज़्यादा पैसा लेकर के क्या करोगे? और प्रभु बोले ठीक है मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, लेकिन तुम्हें शुगर दे दूंगा, तुम्हें प्रेशर दे दूंगा। तो वो करोड़ रुपया लेकर के आदमी क्या करेगा? अब शुगर हो गया है, मीठा मीठा चीज़ नहीं खा सकता है, प्रेशर हो गया है, नमक वाला चीज़ नहीं खा सकता है, तो पैसा लेके क्या करेगा, है ना? तो पैसा जो है, धन वगैरह सब, ये आशीष नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं ना कि प्रभु ने बहुत आशीष दिया, मुझे धन दिया, मुझे पैसा दिया, मुझे ज़मीन वगैरह दिया। ये आशीष नहीं है। परमेश्वर के लिए क्या आशीष है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं 12 अध्याय का 2 पद में, उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 पद। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ी, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें एक बड़ा लीडर बना दूंगा। लीडर बने को नेता नहीं है, जिसके द्वारा वो प्रभु के मार्ग में सभी को आगे ले जाए। और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। नाम महान करूंगा। पैसा से किसका नाम महान हुआ? देखिए तो, और लोगों का नाम महान नहीं हुआ, थोड़ा समय के लिए आदमी लोग उसको जाने, पहचाने, और वो जितने लोग मर गए हैं उनको याद रखने वाला बहुत कम ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग सोए हैं, उसका नाम अभी भी याद करते हैं, आज तक ये जनरेशन याद करता है। जैसे ब्रदर भाई बख्श सिंह का याद करते हैं, बिली ग्राहम का याद करते हैं, और फिर D.L. मूडी को याद करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जिसको याद करते हैं। लेकिन जो अविश्वासी है, जो पैसे वाला, यहाँ पर देखिए, अगर उनका मृत्यु हो जाए तो कितने याद करेंगे? उसका बेटा तक याद करता है। उसका बेटा का बेटा अगर पूछे ये कौन है, तो वो बोलेंगे कि ये मेरे पिताजी थे। और उसका बेटा का बेटा जब पूछे ये कौन है, तो वो जनरेशन भूल जाए, पता नहीं कौन है, कोई आदमी था बोलेगा। भूल जाते हैं आदमी, ज़्यादा याद नहीं रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं, प्रभु आशीष इसको बोलते हैं कि और आगे भी वो याद करते रहे, आगे वाला जनरेशन, आगे वाला पुस्ता, आगे वाला युग का आदमी भी उसको याद करते रहे। तो वो खास आशीष है, वो शैतान नहीं दे सकता है ये आशीष। और फिर 3 पद में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो यही तो आशीष है, हम लोग को जो अच्छा करे उसको परमेश्वर आशीष देता है। मुझे याद है जब मैं पहले बुटोल में एक जगह पर मैं पढ़ाता था, तो उस समय
एक प्रिंसिपल थे, वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। तुम क्रिश्चियन हो गए, तुम दूसरे जगह पर चले गए, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, और बेइज्जत भी करते थे। हाथ जोड़ता, तुम ये क्रिश्चियन छोड़ दो, ये बहुत खराब धर्म है। तो इस तरह से बेइज्जत करते थे। मैं चुपचाप मुस्कुराता सिर्फ था। छोड़ दीजिए सर, क्या आप परेशान हो रहे हैं, बोलते थे। टीचर के सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जत वगैरह करते थे, और बोलते थे अब इनका माँ मरेगा, इसका और कोई मरेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये उसके दफन में भी उसका जब जलाया जाएगा उसमें भी वो जा नहीं पाएगा, ऐसा भी क्या ज़िंदगी तुम जी रहे हो, इससे बहुत बोलते थे। तो मैं चुपचाप रहता था। तो परमेश्वर के विरोध में वो एक क्रिश्चियन को वो सताए, उसने सताया, वो प्रिंसिपल ने सताया। उसका नाम था देवी भंडारी बोल करके। तो मुझको नहीं सताया, लेकिन एक क्रिश्चियन को सताने के कारण क्या हुआ कि उसने परमेश्वर को सामर्थ को देखा। वो अच्छा प्रिंसिपल था, बहुत अच्छा था स्कूल का, लेकिन उसको जो है वो क्रिश्चियन को सताने के कारण उसका जितना भी शेयर होल्डर वगैरह सब है, जो शेयर जो लगाया है और भी, तो उसको गले में इस तरह से पकड़ करके उसको प्रिंसिपल से निकाल दिया बाहर में। बोला तुम प्रिंसिपल, अब ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, तुमको हम नहीं, जबकि उसने कुछ गलती नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। पता नहीं कुछ कैसा वातावरण हो गया कि सभी लोग उसको मिल करके उसको वो स्कूल से निकाल दिए। अब वो रह गए बेरोजगार। उसके बाद जब बेरोजगार हो गए तब वो नम्रता में आए, और फिर जब मैं उससे भेंटता था तो वो बोलते रहते थे आओ बैठो, और फिर घर में बुलाते थे और बातचीत करते थे, अपना दुख सुख वगैरह शेयर करते थे। मैं भी जाता था, और मैंने उनके घाव में कभी भी नमक नहीं डाला कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ, आप मुझे बहुत सताए, अब ये उसी सताने का परिणाम है, कभी मैंने कुछ उस तरह का नहीं बोला। मैं जाता था, उसका दुख वगैरह सुनता था, और वो भी बहुत हल्का महसूस करते थे अपना दुख शेयर करके, बताने के बाद। तो उस तरह से जब उनका और मेरा जब घनिष्ठता बढ़ते गया, तब बाद में उसने जब एक क्रिश्चियन को घर में बुला करके, जो क्रिश्चियन से वो नफरत करता था, अपने घर में बुला करके चाय वगैरह और कुछ खिलाते पिलाते और सम्मान वगैरह करते रहे। तब मैंने क्या देखा कि परमेश्वर ने उसको फिर वो स्कूल का प्रिंसिपल जो हट गया था, उसको एक बहुत बड़ा कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। अब कॉलेज के जब वो प्रिंसिपल बना तब उसने मुझे बुलाया, चले आओ यहाँ पर आओ। और वो कॉलेज जो है वो बैंक के लोन में डूबा हुआ था, बंद होने के स्थिति कगार में था। तो उसने बुलाया, बोला कि आओ यहाँ करके तुम पढ़ाओ। तो मैं भी गया वहाँ पर पढ़ाने के लिए, और वो बहुत मुझे सम्मान देने लगा, मुझे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में मुझे प्रमोशन देने लगा। जब जैसे जैसे उसने मुझे एक क्रिश्चियन को, मुझे बने व्यक्ति को नहीं, एक क्रिश्चियन को जब उसने जो सम्मान देते गया, और फिर एक क्रिश्चियन को उसने प्रमोशन देते गया, उसका भी प्रमोशन होते 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 चला गया। और उसी ने परमेश्वर ने इतना उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया कि उसके कारण से उसके नाम के एक हॉस्पिटल भी खुल गया। आशीष देने वाला को परमेश्वर भी आशीष देता है। ये मैंने अपने जीवन में मैंने अपने आंखों से देखा। जबकि वैसा वृद्धि मेरा नहीं हुआ, मैंने पैसा उतना नहीं कमाया, मैंने उस तरह का मेरे नाम के हॉस्पिटल वगैरह नहीं खुला, लेकिन उसने क्रिश्चियन को जो सम्मान दिया, उसके कारण से उसको परमेश्वर ने भी सम्मान देते गए परमेश्वर। तो वो बोलते प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा पूरा किया, मैंने अपने आंखों से देखा, महसूस भी किया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। तो परमेश्वर अब जब अब्राहम को बुलाया तो वो नियम के व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाया था। परमेश्वर जो श्राप जो आदम के समय में आया था, अब्राहम के समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त नहीं थे। तो वो श्राप को हटाने के लिए, वो श्रापित जीवन से हटाने के लिए परमेश्वर क्या किया, वहाँ पर प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया, कसम खाया कि अब तुमको आशीष देने वालों को मैं आशीष दूंगा, श्राप देने वालों को श्राप दूंगा। अब श्राप कौन देगा? शैतान और उसका एजेंट ही श्राप देगा। तो जितना ज़्यादा शैतान अब्राहम को श्राप देगा, उतना वो श्रापित होते जाएगा।
जितना ज़्यादा शैतान अगर अब्राहम से दूर जाएगा उतना परमेश्वर उसको थोड़ा कम करते करते जाएगा। तो इस तरह का जीवन जो है अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, एक बहुत अच्छा जीवन दिया। तो परमेश्वर क्या चाहता था, अब्राहम और उसका पुश्ता जो है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जेनरेशन है, जो युग है, जो उसका नाती वगैरह जो है, और जो बेटा का बेटा, बेटा का बेटा जो है, जो युग युग का जो पीढ़ी है, अब्राहम की जो पीढ़ी है, वंशज जो है, अब वो प्रतिज्ञा के द्वारा अब अपना जीवन बिताए। परमेश्वर का चाहना यही था है कि अब ये प्रतिज्ञा, इसीलिए हम लोग देखते उत्पत्ति में अब्राहम को बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था। उत्पत्ति 17 अध्याय का 2 पद पढ़ दीजिए। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखिए, तो इस तरह का वाचा भी बांधा परमेश्वर ने है। तो इस तरह का वाचा बांधने का कारण क्या था कि अब्राहम अब जो है श्रापित जीवन से हटने के लिए अब परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, जो कसम जो परमेश्वर ने खाया था, उसको याद करते हुए अब वो जीवन बिताए। वो प्रतिज्ञा को, वो प्रॉमिस को वो ले करके अब वो जीवन जिए है। इसीलिए परमेश्वर ने कनान देश देना चाहा इजरायलियों को। और इजरायली बोले अब्राहम का जो बेटा था, अब्राहम का बेटा, फिर उसका जो बेटा था, उसका बेटा का जो बेटा हुआ, दो जन थे है, जिसमें एक जन का नाम क्या था, एसाव और याकूब। तो एक जन का नाम याकूब था। याकूब से ही वो क्या परमेश्वर क्या करना चाहता, आशीष देना चाहता था। याकूब का नाम बाद में जाकर के इजराइल बना, और वो उससे 12 जातियां निकली, और वो 12 जातियों ने 12 बेटे पैदा हो गए, और वो 12 बेटे इजरायली कुल कहलाए। और वो इजरायली कुल जो है परमेश्वर चाहता था कि वो अब अब्राहम से जो प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर, अब वही प्रतिज्ञा को परमेश्वर इजरायली लोग माने बोल करके चाहते थे। अब इजराइल लोग किस तरह से जीवन बिताए, वो प्रतिज्ञा को याद करते हुए, वो प्रतिज्ञा को आगे रख करके वो जीवन बिताए। लेकिन इजराइल लोग ने वो नहीं समझा। इजराइल लोग तब क्या मांगने लगे, मुझे प्रतिज्ञा नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, तो अब व्यवस्था चाहिए। इजरायली लोग चिल्लाने लगे, हम लोगों को व्यवस्था चाहिए, हम लोगों को राजा चाहिए, हम लोगों को नियम चाहिए, हम लोगों को कानून चाहिए, हम लोगों को कानून दो। परमेश्वर बताना चाहता था कि तुम लोगों को व्यवस्था नहीं, यदि तुम लोग जीना चाहते हो, तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो, और तुम लोग ये सारा संसार में फैलते जाना चाहते हो, तो तुम लोगों को एक ही उपाय है, मेरा प्रतिज्ञा। मेरे प्रतिज्ञा के कारण ही तुम आगे जा सकते हो। तो इसीलिए हम लोग जो उस समय पढ़े थे गलाती के पुस्तक 3 अध्याय का 7 पद। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं, तो विश्वास के साथ जो परमेश्वर ने जो कसम खाया था अब्राहम से, अब वो विश्वास जो करेगा वही जाकर के अब्राहम का संतान होगा। अब्राहम का संतान होने का मतलब क्या है कि अब्राहम का सारा कुछ पा लेना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, धनी आदमी है, और उसके पास करोड़ों का संपत्ति है, मिलियन ट्रिलियन का उसके पास जगह है, जमीन है, और फिर गाड़ियाँ वगैरह है, एरोप्लेन भी है। अब उसके पास एक पालतू कुत्ता है और एक बेटा है। तो उसका जो है पालतू कुत्ता जो है वो एक परिवार का जैसा घुल मिल रहा है। पालतू कुत्ता, समझ रहे ना क्या बताना चाहता हूँ। एक पालतू कुत्ता है जो एक परिवार की तरह उसके साथ चलता है, जाता है, उसके साथ बैठ करके खाता है। वो जहाँ जहाँ वो अमीर आदमी जाता है वो पालतू कुत्ता भी उसी के साथ साथ जाता है। तो क्या वो पालतू कुत्ता वो धन पाएगा? कानून तो नहीं देगा। तो कानून क्या कहता है कि उसका जो सारा धन जो है, उसका सारा संपत्ति जगह किसको मिलना चाहिए था? उसको अपना बेटा को सिर्फ मिलेगा।
औरों को नहीं मिलेगा। और को वो रास्ते में चलते हुए को बेटा बोल दे, बेटी भी बोल सकता है वो, लेकिन वो उसका अपना बेटा अपना बेटी ना होने के कारण उसको संपत्ति नहीं मिलेगा। मुंह से वो बेटा बोल दे, वो अमीर आदमी सभी को ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा बोल दे, तुम मेरे बेटे जैसे हो बोल देते, वो बोलने के बोल देगा और बेटे जैसे हो, लेकिन वो उसका अपना खुद का बेटा ना होने के कारण उसका कोई भी संपत्ति का हक नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने आशीष दे दिया। किसको दिया? तो एक ब्लैंक चेक, जो ब्लैंक चेक बोलने से जो खाली चेक, अब तुम जितना चाहते हो इसमें रुपया पैसा भर करके तुम मेरे खाते से ले लो। परमेश्वर ने एक ब्लैंक चेक दे दिया। चेक समझते हैं ना? एक चेक काट करके लो, अब इसमें हम साइन कर दिए हैं, अब जा करके इसमें जितना भी पैसा है तुमको कितना चाहिए ले जो। तो वो ब्लैंक चेक अब्राहम के नाम से हम लोगों को दिया। अब हम लोग कितना अब ये प्रतिज्ञा जो है ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रतिज्ञा है, यहाँ पर देखने जाए तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, और सभी प्रतिज्ञा को हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए, दावी करते हुए हम लोग उसको वो चेक को साइन कर सकते हैं। प्रभु मुझे ये, यदि कोई प्रतिज्ञा 1 लाख का है तो प्रभु मुझे 1 लाख चाहिए, साइन कर दीजिए। वो प्रतिज्ञा को दावी करिए। वो प्रतिज्ञा को दावी करते हुए अगर आपका शरीर में कोई रोग है, वो रोग से आप अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, आपका 1 लाख रुपया खर्चा होने वाला है, तो वो 1 लाख बचाने के लिए क्या करेंगे? प्रतिज्ञा दावी करेंगे। समझ रहे ना? है वो प्रतिज्ञा जब हम लोग दावी करेंगे तो परमेश्वर वो प्रतिज्ञा से हम लोगों का रोग को अच्छा कर देगा, चंगाई कर देगा। अब जो चंगाई जब हम लोग हो जाएंगे तो हमारा 1 लाख रुपया खर्चा तो नहीं हुआ, बच गया। तो हम लोग कितना वो चेक में कितना रुपया हम लोग साइन करते हैं, वो हमारे जो कल हम लोग आज जो सुबह में हम लोग प्रतिज्ञा जो उठाएं उसके ऊपर हम लोग के ऊपर रखता है कि हम लोग कितना प्रतिज्ञा को दावी करते हैं। दावी करने प्रार्थना में समझते हैं, या तो प्रभु आपने मुझसे ये प्रतिज्ञा, आपने मुझे ये साल में ये प्रतिज्ञा दी, अब आप ये प्रतिज्ञा पूरी करिए। मेरे जीवन में आपको ये प्रतिज्ञा पूरा करना आपको है और आप पूरा करके ही रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप ये पूरा करके ही रहेंगे। तो जितना एक एक प्रतिज्ञा जो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पाया है, अब वो प्रतिज्ञा को प्रयोग में लेकर के आना है। तो यदि हम लोग प्रयोग में नहीं लेके आएंगे तो प्रभु ने चेक तो दिया है, अब हम लोग को पता ही नहीं है कि अब ये चेक का क्या करें। अब किसी को अगर कि कोई आदमी को पता नहीं कि कोई एक ब्लैंक चेक काट करके दे दे और बोले कि जाओ पैसा ले लो, तो अगर वो चेक क्या है उसको नहीं पता तो क्या करेगा? वो बिस्तर के नीचे में रख देगा। अब चेक यहीं पर पड़ा हुआ है, अब वो भूखा है, घर में खाना नहीं है, गरीबी अवस्था में है, उसको अब पैसे का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब उसके पास परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया है, चेक दे जाके बैंक से ले लो, लेकिन अब वो बैंक कहाँ पर है, किस तरह से चेक को निकालना है, उसको यदि पता नहीं है तो वो भूखा ही भूखा मर जाएगा। और जब वो पहुँचेगा ऊपर में, प्रभु मैंने तो आपको बहुत अच्छा समझा था, प्रभु मैंने तो आपको माना था, अब मुझे गरीबी में भूखमरी में हमको मरना पड़ा, प्रभु ये कैसा न्याय, आपने अन्याय किया। तो प्रभु बोलेंगे अन्याय मैंने नहीं किया, मैंने तो प्रतिज्ञा दिया था, तुमने कहाँ बोला? प्रभु आपने प्रतिज्ञा दिया, आप पूरा करिए। तो आप बोलेंगे कि प्रभु मैं तो चाहता था कि आपने जो प्रतिज्ञा दिया मुझे बोलने से पहले आप पूरा करते। तो वो दिखाएगा शैतान को, मैं पूरा करता तुम्हारे बोलने से पहले ही, तुम्हारे तुम अगर नहीं मांगते तो भी मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन ये जो शैतान जो है ये पूरा करने नहीं दिया। शैतान ने क्या, शैतान बीच में आ जाता है। प्रभु जो हम लोग को प्रतिज्ञा दिया है वो प्रतिज्ञा अगर हम लोग ना बोले, प्रभु से ना मांगे तो भी प्रभु पूरा करना चाहता है, लेकिन बीच में आड़े कौन आ जाएगा? शैतान आएगा। वो नियम कानून दिखाने लगेगा। प्रभु यदि इस पर बिना मांगे हुए आप इसको प्रतिज्ञा पूरा करेंगे तो बिना मांगे हुए आपको तो मुझे स्वर्ग भी पहुंचाना पड़ेगा ना। शैतान तो कभी भी स्वर्ग नहीं मांगा है,
शैतान क्या मांग रहा है प्रभु से? मुझे नरक ले जाओ, मुझे नरक ले जाओ। इसीलिए प्रभु उसको नरक भेज देना चाहता। इसीलिए मत्ती के पुस्तक में भी हम लोग देखते हैं, दुष्ट आत्मा जब लगा हुआ आदमी जब आता है तो वो बोलता है, प्रभु अभी ही हमको नरक भेज दीजिएगा, अभी आप हमको न्याय कर दीजिएगा। तो शैतान दुष्ट आत्मा जो है वो क्या मांगता प्रभु से? आप मेरा न्याय कर दीजिए, मुझे नरक भेज दीजिए। उन लोगों को स्वर्ग में बैठने का कोई भी इच्छा नहीं है। तो वो शैतान भी दावा करेगा। देखिए, आप उस विश्वासी को बिना मांगे ही आप उसको प्रतिज्ञा पूरा कर रहे हैं, तो आपको भी बिना मांगे ही मुझे स्वर्ग देना पड़ेगा। मैंने भी तो स्वर्ग नहीं मांगा, आप मुझे स्वर्ग में रखिए। तो ये दावा के कारण प्रभु हम लोग ऐसे चाहता है कि हम लोग प्रभु से मांगे, है तब प्रभु हम लोग को देगा। इसीलिए मत्ती 7:7 में है ना, मत्ती 7:7 पढ़ दीजिए, 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जी। ढूंढो तो तुम पाओगे, जी। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे हाँ। मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वो पाता है। जी, प्रभु और यही चाहता है हम लोग मांगे। क्या मांगे? प्रभु आप ये प्रतिज्ञा पूरा करिए। अब डॉक्टर, अब हम लोग बीमार हैं, डॉक्टर के पास हम लोग जाएं और बोलें, डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, मुझे बुखार हुआ है, आप पैरासीटामोल हमको दे दीजिए। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? पैरासीटामोल दे देगा? वो बोलेगा तुम ही डॉक्टर बन रहे हो, तुम ही अपने खा लो, मेरे पास क्यों आए? तो उस तरह से हम लोग को नहीं बोलना है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हम लोग बोलना है आप इलाज कर दीजिए, हमको क्यों बुखार आया है, हमको क्यों हम क्यों बीमार पड़ गए, आप पता लगाइए। तो प्रभु के पास जब हम लोग जाते हैं मांगने के लिए, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की, इसलिए प्रतिज्ञा से ये प्रतिज्ञा इस तरीका से आप पूरा करिए, ये तरीका के अनुसार में आप प्रतिज्ञा पूरा कर दीजिए और मेरे जीवन में आशीष दीजिए। तो ये गलत तरीका हो गया। प्रभु से हम लोग प्रभु ये तरीका से करिए बोल करके हम लोग को प्रार्थना नहीं करना है। प्रभु अपना तरीका से करे, लेकिन प्रभु क्या करे? ये प्रतिज्ञा का पूरा करे बोल करके हम लोग को प्रार्थना करना है। सुबह जब हम लोग अपना व्यक्तिगत जो पाठ वगैरह पढ़ते हैं, हम लोग को अपना पाठ वगैरह है, पाठ बोलने से जो हम लोग का सुबह में हम लोग को उठ कर विश्वासी होने के कारण सुबह में हम लोग को पुराना नियम या नया नियम हम लोग को पढ़ना होता है। पढ़ेंगे तभी जाकर के प्रभु हम लोग से बात कर रहा है बोल करके हम लोग महसूस कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले हम लोगों को प्रभु का आवाज़ सुनना है। सुबह भी हम लोगों को बाइबल पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है। अगर आप लोगों को किसी को पढ़ना नहीं आता है तो जो आपका बेटा बेटी या कोई भी जो पढ़ा लिखा है उन लोग से पढ़ाइए और आप सुनिए। लो अब तुम आज मत्ती का पुस्तक पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, आज एक अध्याय पढ़ो, एक अध्याय पढ़ेगा, कल दूसरा अध्याय, परसों तीसरा अध्याय पढ़वाइए और आप सुनिए सिर्फ। तो इस तरह से प्रभु हम लोगों को आशीष देगा। और जब सुनने के बाद और पढ़ने के बाद सुबह में एक अध्याय पुराना नियम या नया नियम से, रात को एक अध्याय पुराना नियम या नया नियम से, तो जब हम लोग ये अपना पाठ जब पढ़ेंगे तभी जाकर के प्रभु हम लोगों से बातचीत करेगा। प्रभु अपने वचन से हम लोग को बातचीत करने के बाद फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर प्रार्थना करने के बाद हम लोगों को उस प्रार्थना में, डेली प्रार्थना में दोनों टाइम, प्रभु आपने तो ये प्रतिज्ञा दिया, आप ये प्रतिज्ञा पूरा करिए, आपने मुझे ये प्रतिज्ञा दिया, आप पूरा करिए। प्रभु आप पूरा कर सकते हैं, आपको पूरा करना होगा क्योंकि आपने ये प्रतिज्ञा दिया। किस तरह से पूरा करिएगा मुझे नहीं फर्क पड़ता है, आप पूरा करिए। तो इस तरह से जब हम लोग मांगेंगे तभी जाकर के प्रभु हम लोगों को देगा। जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीच में शैतान आड़े आ जाता है। तो प्रभु यही चाहता, अब हम लोग व्यवस्था नियम के अनुसार में अब हम लोग जीवन न बिताएं। जैसे इजरायली लोग ने नियम खोजा, व्यवस्था खोजा है, वो प्रतिज्ञा को इनकार कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग जब इजरायली लोग को जब व्यवस्था मिला उसके बाद उन लोगों को प्रतिज्ञाएं मिलना बंद हो गया है। बाद में जब इजरायली लोग पश्चाताप जब किए है, बहुत जगह पर बहुत राजाओं ने उन लोगों को कैद करके जब ले गया, तब जा करके उन लोगों को छुटाने के लिए प्रभु उन लोगों से फिर प्रतिज्ञा दे करके उन लोगों को छुड़ाया।
राजाओं के हाथों से। उसी तरह से कभी काल हम लोग शैतान के पंजे में फंस जाते हैं, कभी रोग बीमार के पंजे में फंस जाएंगे, कभी कोई और ऐसे परिस्थिति में फंस जाएंगे जहाँ से निकलना मुश्किल हो। तो उस समय परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जिसके कारण हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा हम लोगों को दावी करना बहुत ज़्यादा जरूरी। जब हम लोग बोलते हैं प्रभु की प्रतिज्ञा के बारे में, तभी जाकर के प्रभु उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। तो यही गलाती का पुस्तक 3 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। उसके वंश को दिया गया है। अब्राहम को दिया प्रतिज्ञा, उसके वंश को। बोलने से अब हम लोगों को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आशीष देने से पहले हम लोगों को उसका बेटा बनाया, अब्राहम का बेटा बनाया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग का पिता परमेश्वर स्वयं खुद बने है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू के द्वारा हम लोगों का उद्धार हुआ। हम लोग बेटा और बेटा में सभी को बेटा के रूप में ही हम लोग वहाँ पर गए। उस नाते में हम लोग समाये गए। इसी फिर 16 पद पढ़ दीजिए। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई जी। वो ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। तेरे वंश। अब ये वंशज में हम लोग आ चुके हैं। वो आशीष पाने के लिए वो जो वंश हम लोग को चाहिए था, जो हम लोगों को संपत्ति पाने के लिए। अब हम लोग का संपत्ति जो है, ये संसार बहुत दूषित संसार है, बहुत भ्रष्ट संसार है, और हम लोगों को बार बार परीक्षा कर सकता है, हम लोगों को बहुत बार गिरा सकता है, हम लोगों को फंसा सकता है। खराब आदमी बहुत गलत तरीका से षड्यंत्र रचता है, राजनीतिक चाल चलता है हमारे ऊपर, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। और उससे बचने के लिए, वो खराब व्यक्ति से बचने के लिए परमेश्वर का एकमात्र प्रतिज्ञा ही है, जो कि हम लोगों को वो खराब व्यक्ति से, खराब दुष्ट शैतान से हम लोग को बचाए रखता है। तो इसलिए हम लोगों को जो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पाए हैं, वो प्रतिज्ञा को हम लोग को दावी करते रहना होगा। सुबह शाम 2 टाइम, यदि फुर्सत मिले दोपहर में भी घुटने में आकर के प्रार्थना में हम लोगों को प्रतिज्ञा को याद करते रहना पड़ेगा। प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दी है। इसके कारण क्या होगा, वो वचन जो है हमारे हृदय में रहेगा, और वो जब वचन हमारे हृदय में जाएगा तो वो वचन जो है हमारे जीवन को भी संभाले रखेगा, पाप में हम लोग को गिरने नहीं देगा, शैतान के परीक्षाओं में हम लोगों को पढ़ने नहीं देगा। इसलिए ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा है, ये औरों को नहीं मिला है। देखिए तो जो ये देश का जो प्रधानमंत्री है मोदी, उसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं दी है। ये देश का राष्ट्रपति को प्रतिज्ञा नहीं दिया है। जो एरोप्लेन में चलता है और जो एकदम ये संसार का सबसे जो धनी व्यक्ति है, उसको भी प्रतिज्ञा नहीं दिया है। उसको संसार का सारा धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, अमेजन का कौन आदमी है, उसका क्या था कि मुझे रात को नींद नहीं लगती है, मुझे नींद की गोली खा करके मुझे सोना पड़ता है। इस तरह का उसको शांति ने बेचैन में रहता है। ये जो अमेरिका का भी जो प्रभु में नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिल गेट है, वो भी शांति पाने के लिए कैसे शांति पाए तो क्या कर रहा है, गरीब वो जितना भी वो पैसा कमाया है, वो देख रहा है कि पैसा उसको रात भर सोने नहीं दे रहा है, इसलिए वो पैसा जो है अब वो 70% अपना पैसा का 70-80% वो क्या कर रहा है, गरीब लोगों को वापस दे दे रहा, ले जाओ ये पैसा ले जाओ। तो यदि पैसा से शांति मिलता, धन से शांति मिलता, तो सभी धनी लोग जो है अपने आप में वो पैसा जमा करके रखते, लेकिन वो जमा करते वो इतना थक चुके हैं, इतना सिसकी उसका आत्मा ले रहा है कि वो क्या वो करते हैं, वो कोई मंदिर में ले जाकर के गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मन को वो सिसकी को हटाने के लिए, आत्मा का सिसकी को हटाने के लिए, जबकि उसका आत्मा
सिसकी से नहीं हट रहा, उसको सिसकी आ रहा है आत्मा को, है कैसा आदमी है तुम, ये पैसा क्या करोगे। उसको वो भी क्या करता है, पैसा दान में दे रहा है। अब ठंड का मौसम आ गया, वो पैसा क्या करता, कंबल दान में दे रहा है, ताकि वो आत्मा को सिसकी जो निकलता है, अशांति मन है, बेचैन मन है, और उसका जो जीवन जो एकदम जीरो अवस्था में उसका जो जीवन है वो उससे बाहर निकल सके। किस तरह से बाहर निकले बोल करके गरीबों को पैसा दे रहा, दान दे रहा, लेकिन उससे भी उसका निवारण नहीं है। तो सोचिए हम लोग कितना सौभाग्यशाली है, हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, हम लोगों को बड़ा बड़ा दान नहीं करना पड़ रहा है, हम लोगों को प्रधानमंत्री जैसा हम लोग को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को अपनी प्रतिज्ञा से हम लोग को सुरक्षा दे रहा है। भजन संग्रह 91। ऐसा सुरक्षा तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं है जैसा सुरक्षा हम लोगों को परमेश्वर देता है, हम लोगों को पता ही नहीं है। 91 का 11 पद, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। देखिए तो अब हम लोगों का बॉडीगार्ड नहीं है, हम लोगों का कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है। उतना बॉडीगार्ड होते होते हुए भी कितने प्रधानमंत्री मारे गए, आप लोगों ने देखा होगा। ये देश का जो पहले पुराना प्रधानमंत्री कितना बॉडीगार्ड था, बॉडीगार्ड ही मार दिया उन लोगों को। सुरक्षा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कितना ज़्यादा महान है कि हम लोग जो प्रधानमंत्री नहीं है, जो कभी कुछ नहीं किए हैं, तो परमेश्वर क्या देखता है, इसको अब हम लोगों को सुरक्षा देता है। कैसा सुरक्षा, तो 11 पद, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। देखिए तो अपना स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, ये मेरा बेटा जा रहा है, ये मेरा बेटी जा रहा है। एक दूत नहीं लगता है, परमेश्वर के साथ पास करोड़ों करोड़ों दूत है, करोड़ों करोड़ों दूत। तो एक विश्वासी के पास अगर एक एक विश्वासी को अगर ले, ये संसार का सारा विश्वासी का अगर हम लोग गणना करें, गिनती करें, तो एक विश्वासी के हाथ में लगभग 20-25, कम से कम 20-25 स्वर्गदूत तो रहता ही है। 5 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा। तो सोचिए हम लोगों के चारों ओर स्वर्गदूत, जब जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ चारों ओर स्वर्गदूत का आज ये बॉडीगार्ड हम लोग पाते हैं, हम लोग को स्वर्गदूत सुरक्षा कवच पाते हैं। धन्यवाद रहे जी। तो इस तरह का एक गवाही है। एक क्या हुआ भाई, गोरखा, नेपाल में एक गोरखा है, गोरखा बोलकर के जगह, जैसे पीलीभीत जैसा जगह है उस तरह से गोरखा एक जगह है। वहाँ पर जब मेच स्थापना जब शुरू हो रही थी, तब वहाँ का इतना ज़्यादा विरोधी आदमी लोग निकला कि हम लोग जब वहाँ पर ये मैच शुरू होने के लिए, प्रभु भोज शुरू होने के लिए जब वहाँ पर सभी कोई जमा हुए, बहुत दूर दूर से आए थे। लगभग हम लोगों को गाड़ी छोड़ करके 5 घंटा जितना चल करके जाना था। पहाड़ से पहाड़ी एरिया में चढ़ करके अब 5-6 घंटा चल करके हम लोग उस जगह पर पहुंचना था। हम लोग पहुंचे भी, जब वहाँ पर हम लोग पहुंचे शाम हो गई थी, तो वहाँ पर वो एरिया का जो आदमी लोग हैं वो सेवा घर को, मंडली को वो घेर लिए, चारों तरफ से घेर करके कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई आग का लपेटा फेंक रहा है, कोई वो हथौड़ा लेकर के मार रहा है। अंदर में हम लोग प्रार्थना में बैठे थे। बाहर निकाला सभी को। बाहर जब हम लोग निकले तो सभी के हाथों से बाइबल एकदम छीन करके वो लोग बाइबल को लात से मार करके वहीं पर जलाए। वहाँ पर तो जब जलाए तब वहाँ पर ऐसा खराब परिस्थिति हो गया था कि वहाँ पर अपना बाइबल जो है वो छुपाने का अवस्था आ गया था। बाइबल जो है अपना किधर रखना है हम लोग रखे। और वहाँ से उसके बाद बाद में जाकर के कहीं पर हम लोग वही 4 बजे सुबह में या 5 बज रहा था, हम लोग प्रभु भोज किसी और जिम्बारी दास के घर में हम लोगों ने शुरू किया।
और वहाँ से शुरू हुआ उन लोगों का संघर्ष। बाद में एक भाई को, विश्वासी भाई जब आया तो उसको वो बोला गया था कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम इस गांव में आओगे तो हम तुमको मार देंगे। वो बोला ठीक है, देखते हैं तुम कैसे मारते हो। तो वो होली कॉन्वोकेशन भी गया था वो भाई, और वो होली कॉन्वोकेशन जा कर के जब प्रार्थना वगैरह भी भाई जी लोगों से करवाया, और भी प्रार्थना का विषय भी दिया कि मैं वापस उस गोरखा में जाऊंगा तो वहाँ का आदमी लोग जो मुझे मार देगा बोल रहा है, तो प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन मैं जाऊंगा, मारे तो मारे। तो वो जब वहाँ से प्रार्थना करके जब वो अपना घर, उसका घर गोरखा ही था, जब वो आ रहा था तो नीचे में बहुत सारे आदमी लोग थे, वो हथियार लेकर के खड़े थे, है उसको नेपाल में बोलते खुकरी, वो काटने के लिए, मीट वगैरह काटने के लिए, आदमी मारने के लिए, वो गड़ासा वगैरह जो होता है ना, वो लेकर के खड़ा था। जब वो खड़ा था तब अभी वो जो आदमी लोग जो उसको मारने के लिए खड़ा था, अब वो प्रभु में आ चुके हैं। अब उन लोग का गवाही क्या है कि हम लोग जब मारने के लिए खड़े थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो उसके पीछे सफेद का वो जो कपड़ा पहन करके, वस्त्र पहन करके बहुत आदमी को लेकर के वो लोग आ रहा है। मोटा आदमी है, सफेद वस्त्र पहना हुआ, वो अकेले आ रहा है, उसके पीछे में तो बाप रे बाप कितना ज्यादा था। हम लोग तो डर के मारे वहां से भागे, वहां से सब कुछ छोड़ करके भागे। तो बोलने से प्रभु उस तरह का सुरक्षा हम लोग को देता है। अब सुरक्षा देता है बोल करके अब हम लोग मारपीट करने भी नहीं जाना होगा फिर, है प्रभु हम लोग को सुरक्षा देता है। अब हम लोग जाएंगे अन्य जाति से मारपीट करेंगे नहीं, उस तरह से हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलता। एक भाई को उसी तरह से प्रतिज्ञा था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो भाई क्या किया था, 2-3 जन से मारपीट करके आया और खूब मार खा के आया। और वहाँ पर जब आया तो बोला कि प्रभु तो प्रतिज्ञा किया था, देखिए कहाँ प्रतिज्ञा पूरा किया। तो उस तरह से प्रतिज्ञा जो है उल्टा कभी भी पूरा नहीं होता है, परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो प्रभु सुरक्षा देता है हम सभी को, तो हम लोग को गलती नहीं करना है। हम लोगों को प्रतिज्ञा के अनुसार में जब हम लोग जीवन बिताते हैं तो प्रभु अपना प्रतिज्ञा 100% पूरा करके ही रहता है। तो प्रभु चाहता है कि हम लोग ये प्रतिज्ञा को प्रयोग करें, है इस तरह से वो बाइबल के बीच में रख करके हम लोग इसको ना भूलें। डेली दिनों हम लोग जो सुबह में, शाम, रात के वक्त जो हम लोग अपना बाइबल का जो वचन है जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको वचन पढ़ने के बाद हम लोग वो प्रतिज्ञा को दावी करते रहें और प्रभु से कहते रहें कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा की, आपको पूरा करना पड़ेगा। इतना अध्याय का इतना पद है, आप ये किताब का इतना अध्याय का ये पद है, आप पूरा करिए। जब हम लोग लगातार दिनों बोलते जाएंगे तभी जाकर के प्रभु हमारे जीवन में काम करता जाएगा। तो प्रभु हम लोग को सहायता करे, ये प्रतिज्ञा हम लोग को समझने के लिए, प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग को जीवन बिताना है और प्रतिज्ञा के अनुसार ही प्रभु हमारे सभी कुछ को, मनोकामना को भी पूरा करता है। तो प्रभु सभी में आशीष दे।